डॉक्टर फ़हीम यूनुस ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वबाई अमराज इन्फेक्शस डिजीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा, अभी बहुत ही खौफनाक सूरत हाल जो है वो दुनिया भर का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है अमेरिका से मुताल्लिक। तो क्या वाकई लोग इतनी एहतियात भी कर रहे हैं, या बेहतियाती की वजह से ये मरज़ फैलता चला जा रहा है, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ ठीक नहीं थी जिसकी वजह से नहज यहाँ तक पहुँची? अभी अमेरिका में लॉकडाउन चल रहा है जैसे आपने जिक्र किया है, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे स्कूल्स भी बंद हैं और यहाँ पे इस वक्त कारोबार भी बंद हैं, लेकिन हुकूमत मदद भी कर रही है लोगों की। लोगों को माशी मुश्किलात भी हैं। बच्चों का मसला ये है कि उनको बोरियत बहुत है, बड़ों का मसला बहरहाल ज़्यादा मुआशी इश्यूज़ हैं। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि अगले आने वाले हफ्तों में अब इस लॉकडाउन के बारे में और कोई गौर फिक्र होगा कि इसको कैसे खोला जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान अभी ऑब्वियसली इस वक्त ये बहस है पाकिस्तान में कि लॉकडाउन रहे या ना रहे, तो अमेरिका और दीगर ममालिक की पोजीशन सामने रखते हुए आपका मशवरा क्या होगा? जी, पाकिस्तान में लॉकडाउन एक बहुत मुश्किल सवाल है और ये सिर्फ एक डॉक्टर का या हुकूमत का या पब्लिक के इदारों का इसमें इनपुट नहीं चाहिए, इसमें सबका इनपुट चाहिए। और मसला ये है कि हमें एक 6 फुट के इंसान को एक 4 फुट की चादर से ढकना है किसी तरह। हमारे पास पूरे वसाइल नहीं है, तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी हम सोल्यूशन ढूंढेंगे वो परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होगा और हमें उसके साथ अपने आप को राज़ी करना है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, लिख के भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन होना चाहिए, जिसका मतलब है कि जहाँ पे भी कोई हजूम है उसको हम मना करें, लोगों को इकट्ठा होने से हम रोकें, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपके नेसेसरी इदारे हैं, जो आपकी बेसिक लाइफ है, वो चलनी चाहिए। उसके साथ ज़रूरी ये है कि लोगों को ये बताया जाए कि आप 6 फुट दूर रहिए, जब भी हो सके आप मास्क पहनिए हर वक्त और अपने हाथ धोइए। और इसके साथ टेस्टिंग और मास्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारे पास टेस्टिंग नहीं होगी तो हम इसको असेस नहीं कर सकेंगे इस लॉकडाउन को कि हम ठीक तरफ जा रहे हैं या गलत तरफ जा रहे हैं। लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। हक़ाइक़ का पता नहीं लग सकेगा, टेस्टिंग नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में एक मसला ये भी है कि टेस्टिंग इस तरह नहीं हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए। आप खुद भी कह चुके हैं कि असल में कोरोना मरीजों की तादाद 50,000 से भी ज़ायद हो सकती है करंटली। अगर ऐसा है तो अब कोरोना का फैलाव कैसे रोकें हम लोग? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं जितना चाहूँ आपको इस पे तसल्ली दे दूँ, लेकिन अगर जब तक हमारे पास टेस्ट्स नहीं है और हमारे पास मास्क नहीं है और हमारे पास गाउन्स और ग्लव्स नहीं है, आप वो हथियार के बगैर जंग नहीं लड़ सकेंगे। अगर दूसरी तरफ लोगों के पास F-16 और जंगी हथियार हों तो आप चाकू छुरी से वो जंग हार जाएंगे। इसलिए इसका कोई इजी आंसर नहीं है, इसका कोई शॉर्ट आंसर नहीं है। हम किस तरह अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएं और हम किस तरह अपने लोगों को रेगुलर मास्क, एक्चुअली तो N95 होने चाहिए, जितनी बेहतर प्रोटेक्शन हम अपने लोगों को दे सकें। और ये जंग 1 या 2 दिन की नहीं है, 1 या 2 हफ्ते की नहीं है। हमें नहीं पता ये जंग महीनों चलनी है या कितनी देर चलनी है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब इकट्ठे होके, अपने इदारे और हुकूमत इकट्ठी होके इसके ऊपर गौर करें कि हमने कैसे उस सप्लाई चेन को मुस्तहकम करना है दोबारा। मैं समझ सकता हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये सही काम है। ज़रूरी है कि क्या ये सही डायरेक्शन है या नहीं है। जो मौके हमारे पास 2 महीने पहले थे वो आज नहीं है, तैयारी के और टेस्टिंग के और मास्क और गाउन्स के। लेकिन जो मौके हमारे पास आज मौजूद हैं वो शायद 2 महीने बाद। आप डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब, बिकॉज बहुत से माहिरीन है वो यही कह रहे हैं कि बहुत सी दुनिया में बहुत से लोगों को ऑलरेडी ये वायरस शायद हो भी चुकी हो, लेकिन वो जो नंबर है वो डिटर्मिन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो टेस्ट नहीं हो रहे। बिल्कुल आप एग्जैक्ट नंबर्स दे नहीं सकते। बहुत से लोग साइलेंट कैरियर्स होते हैं। डॉक्टर साहब ने मास्क का भी जिक्र किया, तो ये भी मेरे दिमाग में बड़ा एक सवाल उठता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जितना इफेक्टिव मास्क होगा उतना बेहतर है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो बीमार नहीं है उनको मास्क पहनने की कोई खास जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब तो आपको पता है कराची में लाजम कर दिया गया है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इंसान अपने आप को कैसे असेस करे कि जी मैं कितनी नौयत का बीमार हूँ कि मुझे अभी मास्क चाहिए कि नहीं चाहिए। हर किसी को चाहिए, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ, लेकिन जो आप अगले बंदे से इंटरेक्ट कर रहे हैं ये एक रिस्पॉन्सिबल लगता है इंसान। अगर ये बीमारी अब तब्दील हो गई है, इसके नॉर्म्स तब्दील हो गए। यू हैव टू वेयर अ मास्क इफ यू आर गेटिंग आउट ऑफ द हाउस और इंटरेक्टिंग विद स्ट्रेंजर्स और आउट ऑफ योर फैमिली, इमीडिएट फैमिली से।